भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी 500 साल पहले, 500 से ज़्यादा हो गए। और चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये भागवत में बताया है। क्या श्लोक, कहाँ से शुरू होता है वो? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेध। कलयुग में लोग भगवान उस अवतार की पूजा करेंगे जो अपने संगी साथियों के साथ कीर्तन करता है। वो कृष्ण पर रंग उसका गोरा है। प्रमाण भागवत है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। और चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले कहा था, पृथ्वी चे अचो यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो मोरो नाम। दुनिया में, ये नहीं कहा भारत में, दुनिया में, पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम है सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा, ये भगवान ने कहा 500 साल पहले। तो भगवान की बात तो झूठी होती नहीं। तो उस बात को पूरा करने के लिए भगवान ने ही प्रभुपाद को भेजा, जाओ मेरे नाम का प्रचार करो। आज सारी दुनिया में कृष्ण नाम का प्रचार हो रहा है। इतने रशियन भक्त बन रहे हैं, चाइनीज भक्त बन रहे हैं, फ्रेंच, डच, जर्मन, सारी दुनिया से लोग भक्ति कर रहे हैं। अगर आप लोग भारतीय लोग सीरियस बन जाओ और बड़ा प्रचार होगा। भारतीय लोग मोह माया फंस गए हैं, नोट बनाने के चक्कर में लगे हैं। अरे नोट भी चाहिए। अभी देखो प्रभुपाद बेचारे कितने भगवान पर निर्भर थे। $7 लेके आए थे, 40 रुपये लेके आए थे। 40 रुपये से अमेरिका में प्रचार होता है। भगवान उनके साथ है। हमें भगवान पर निर्भर होना सीखना है, क्योंकि हम सब भगवान के हैं। इस संसार पर निर्भर रह के होगा क्या? अगर पत्नी पर या पति पर या बच्चों पर निर्भर है, ये सब धोखा दे देंगे। आंखें बंद हुई तो बोला ले जाओ उसको, फूंक दो, जला दो। भगवान पर निर्भर होना है प्रभुपाद कृपा से, जैसे प्रभुपाद निर्भर थे। हमें क्या करना है? नवदा भक्ति करनी है भगवान की। 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद महाराज ने बताई है भागवत में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। और भक्ति कैसे करनी है महाप्रभु ने भी समझाया। मैंने शिक्षा तक में ही बोला। और भागवत में सुखदेव महाराज बोल रहे हैं राजा परीक्षित को। पहले भगवान वेद व्यास ने कहा, फिर सुखदेव उनके पुत्र जो बड़े महान आत्मा, जो 16 साल तक माँ के पेट में रहे, जन्म ले रहे थे कि माया बड़ी प्रबल है, मैं माया में फंस जाऊंगा, उन्होंने शिक्षा दी। तो वो क्या कह रहे हैं? सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्ष दे। सारे जीवों का कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है? वो भगवान की भक्ति करें। भक्ति अधोक्ष दे कहते हैं जो हमारी भौतिक इंद्रियों से हम उनको नहीं देख सकते। इन आंखों से मैं भगवान को नहीं देख सकता, इनको शुद्ध करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताया, प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। तो आंखों में प्रेम पैदा करना पड़ेगा भगवान के लिए। तो हमें भगवान से प्रेम करना है, उनकी प्राप्ति करनी है। याद रखो। पर अभी समस्या क्या है? समस्या है जैसे बच्चा है ना, बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजते हैं, लेकिन वो रोता है नहीं जाना स्कूल, बचपन है। इसी प्रकार हम लोग अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं, हम भक्ति नहीं करना चाहते। अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा, बड़ा होकर अच्छा बन सकता है? वो मॉरिशस में बनता होगा, हैं फिनिक्स में, कहीं नहीं बन सकता। अच्छा, बेकार हो जाएगा वो। इसी प्रकार हम भक्ति नहीं करेंगे तो
84 के चक्कर में 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़ेगा, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो भक्ति कैसे करनी है ये भागवत में ही बता रहे हैं सुखदेव महाराज। भगवान की भक्ति अहेतु की, बिना किसी हित के। जैसे महाप्रभु का मैंने शिक्षा टेक पढ़ा, भगवान क्या कह रहे हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम बा जगदीश का में। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, शिष्य नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ा कवि नहीं बनना, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, पर क्या चाहिए आपको, मुझे जन्म पर्यंत जन्म भगवान की भक्ति चाहिए। कैसी? अहेतु की भक्ति करूं, बदले में कुछ नहीं, तभी भगवान मिलेंगे, याद रखो। ये भक्ति प्रभुपाद जी ने दी है। प्रभुपाद जी कोई साधारण वैष्णव नहीं है, एक अवतार है, उच्च कोटि के वैष्णव हैं जो भगवान की वाणी को सार्थक करने के लिए आए हैं। आपने तो इनका नाम सुना है, इनकी कृपा से मैं अयोग्य हूँ, इन्होंने अपने साथ रखा, मेरे को ट्रैवल किया इनके साथ, इनके लिए भोजन बनाया, बड़ा नज़दीक से देखा। इससे पहले और भी कई साधु संत देखे, ऐसा कोई नहीं मिला। तो ये बड़े महान हैं, ये हमको नरक में जाने से बचाने के लिए आए हैं। बचना नहीं बचना हमारे ऊपर है। जैसी इन्होंने शिक्षा दी वो शिक्षा ग्रहण करनी है। तो भगवान की भक्ति करनी है, बदले में केवल भगवान का प्रेम। एक मैं शब्द हिंदी में कहता हूँ, आप मेरे पीछे बोलो। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। लाख करोड़ रुपए नहीं चाहिए हमको। देखो ऐसे भी भक्त हुए। महाराष्ट्र में पति पत्नी एक भक्त थे। केवल भक्त भी पैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं। इनका नाम था रांका और बांका। बड़े गरीब थे, इनके पास कुछ रहने के लिए भी अच्छा नहीं था, खाने का भी प्रबंध नहीं था। तो एक दिन नामदेव संत हुए, वो भी महाराष्ट्र में। उन्होंने देखा इतने अच्छे भक्त हैं, इतने बेचारे भूखे, इनके पास कुछ है ही नहीं। जाके भगवान को बोला। नामदेव जी भगवान से बातें करते थे कि प्रभु आप दुनिया के लोगों को सब कुछ देते हो, अपने भक्तों को कुछ देते ही नहीं। नारद क्या नामदेव, मैं अपने भक्तों को देता हूँ, वो लेते ही नहीं है। नहीं प्रभु। नामदेव जी को विश्वास नहीं हुआ। तुम ये चाहते हो कि मैं उनको कुछ दूँ? रांका और बांका ना, चलो। दूसरी तरफ से वो आ रहे थे, रांका आगे आगे, पति पत्नी है, रांका पति बांका पत्नी, और नवयुवक है, कोई वृद्ध भी नहीं है। बांका माता ने घूंघट निकाला है, ये हमारी संस्कृति है। स्त्री अपना मुंह किसी दूसरे पुरुष को नहीं दिखाती। पीछे पीछे आ रही है और रांका जी आगे आगे जा रहे हैं। तो भगवान ने रास्ते में गोल्ड कॉइन्स रख दिए, और भगवान कृष्ण, विठल भी वही है, कृष्ण भी वही है, और नामदेव जी वृक्ष के पीछे छिप गए। नामदेव जी कहते हैं हाँ प्रभु, दे दिया ना। नामदेव आगे आगे थे, पत्नी पीछे थी। नामदेव ने जब गोल्ड कॉइन्स देखे, वो सोचने लगे अगर इनको घर ले जाएंगे तो भक्ति नहीं होगी, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। देखो भावना कहती है, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। तो मेरी पत्नी पीछे आ रही है, वो कहेगी पतिदेव ये भगवान ने भेजे हमारे लिए हैं, तो इनको ले चलो, अच्छा घर ले लेंगे, जितना रहेंगे, मैं फिर मना नहीं कर सकूंगा। तो रांका जी क्या करने लगे, गोल्ड कॉइन्स पर मट्टी डालने लगे। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मट्टी से ढकने लगे। लेकिन बांका माता ने देख लिया। माता कहती है पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। वो इतनी एडवांस थी, वो गोल्ड कॉइन्स को मट्टी समझ रही थी। रांका जी को अच्छा नहीं लगा। देखो मैं सोचता था ले जाने के लिए कही, ये तो मेरे से भी एडवांस है। भक्त जो है ना, धन के पीछे नहीं पड़ते,
हमें भगवान के पीछे पड़ना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। बड़ी बड़ी दिव्य कथाएं भक्तों की हैं। तो आप सबको प्रभुपाद जी ने अपॉर्चुनिटी दी है भगवत प्राप्ति करने की, धाम में जाने की। आप सभी प्रयास करो। आपको बड़ा कठिन है तो फिर से जन्म लेना, माँ के पेट में आना। लोग यहाँ पर शंकर भगवान को बहुत पूजते हैं। मॉरिशस में शंकर भगवान सारे देवों में बड़े हैं। भागवत में भी कहा है, देवों में देव महादेव। महादेव क्या कह रहे हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, तेरी बार बार मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। यह संसारे बहु दुस्तारे कृपा ही पारे पाही मुरारे। ऐसा प्रभाव इस संसार का है, इसलिए तुम मूर्ख, शंकर भगवान हम सबको मूर्ख कह रहे हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते मूर्ख, गधे, तेरा जन्माने का चक्कर ये गोविंद दूर कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। तुम जो हो अपने समय को नाश मत करो, तुम गोविंद का भजन करो, गोविंद की शरण में आ जाओ और उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, 3 बार का। तो और मेरा बस यही आप सबको कहना है, भक्ति निष्काम करो, निष्काम भक्ति। ये प्रभुपाद ने शिक्षा दी है। जो महाप्रभु ने कहा वही प्रभुपाद ने कहा, और उनकी कृपा से मुझे मौका मिला उनके साथ रहने का, ट्रैवल करने का। प्रभुपाद जी जैसे संत ना हुए हैं ना होंगे, ना भूतो ना भविष्य थी, पर उन्होंने जो दिया है एज इट इज याद रखो। प्रभुपाद की शिक्षा एज इट, उसको चेंज मत करो। एक स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का मैं पढ़ूंगा, उसके बाद प्रवचन को विराम दूंगा। Srila Prabhupada spoke very strongly about our society not existing for the purpose of sense gratification. This was in connection with paying salaries to devotees and supplying special facilities for Grihasthas. Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant Vairagya. One who was not interested yet in developing Vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. If Grihasthas were rendering essential service, the temple could provide living facilities, but they had to work voluntarily, not for salary. तो सारी दुनिया पैसे के लिए काम कर रही है। प्रभुपाद ने हमको कृष्ण के लिए काम करना सिखाया, किसी ने नहीं आज तक सिखाया। हिंदुस्तान में मंदिर बेकार हो गए, पुजारी की कोई श्रद्धा ही नहीं है भगवान में। मूर्तियाँ हैं, साल में एक बार ड्रेसिंग करते हैं, कोई भावना नहीं। तो प्रभुपाद भगवान ने भेजे ताकि हम लोग नरकों में जाने से बचें और अपने घर को जाए। हमारा घर है गौलोक धाम, हमारा घर है वैकुंठ लोक। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि हमें कुछ भौतिक नहीं चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा है, अन्नाभिलाषता शून्यम, मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो। कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, बड़ा ज्ञान भी नहीं चाहिए। कर्म, हम फ्रूटी भरकर पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ये भी नहीं चाहिए। अनुकूल लेना कृष्णानु, जो कृष्ण को अच्छा लगे वो हमने करना है। अब ये उदाहरण है अर्जुन और कृष्ण का। अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, परिवार में ही अर्जुन भक्त हैं, मना कर दिया, घबरा गए, भाई कैसे लड़ूंगा मैं गुरुजनों से, द्रोणाचार्य से, भीष्म पितामह से, दुर्योधन मेरा भाई है, ये सब रिश्तेदार है, परिवार है, कैसे लड़ूंगा। तो भगवान ने समझाई, सारे गीता गायन किया, हर प्रश्न का उत्तर दिया,
हर प्रश्न का उत्तर देने के बाद 18 चैप्टर में भगवान ने कहा इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूयतरम मया बिमृश ये तछेना जथे शशि तथा गुरु। अर्जुन, मैं गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे चुका हूं और अभी जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। ये नहीं कहा कि तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, ना, तेरी जैसी। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटेंगे। करनी करते समय हम सोचते नहीं, करनी करते क्यों डरत, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। तो अर्जुन ने फिर क्या कहा, नष्ट मोहा। हम सब मोह में फंसे हुए हैं, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। अर्जुन कृष्ण भगवान को अगले श्लोक में कह रहे हैं, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्मय अच्युता स्थितो अस्मि गत संदेहा करिसे वचनम तवा। मेरा मैं प्रभु मोह में पड़ गया था, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई आपकी कृपा से। नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्मय अच्युता स्थितो अस्मि गत संदेहा करिसे वचनम तवा। मैं आपके वचन का पालन करूंगा। तो सभी गंभीर बनो। भगवत प्राप्ति के लिए क्वालिफिकेशन है टू बी कृष्णा कॉन्शियस। हमें बस बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण दान प्राण। आखिरी समय जब हमारा आए वो आएगा। अभी एक सन्यासी बेचारे कल इंडिया में, वो सन्यासी कहाँ थे, ब्राज़ील के, अर्जेंटीना से, साउथ अमेरिकन। तो लोकनाथ महाराज के शिष्य सन्यासी, लोकनाथ महाराज उनके सन्यास गुरु। कल उन्होंने क्लास दिया, कौन सी जगह, स्नान यात्रा पे, कौन सी जगह, भोपाल में स्नान यात्रा पे लेक्चर दिया। और लेक्चर देने के बाद हार्ट अटैक हुआ, मृत्यु हो गई। क्या जीवन का भरोसा है। तो गंभीर बनो, सीरियस बनो, ये प्रभुपाद जी कहते थे हमें। और अपने जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को, जो मैंने कहा कुछ समझ नहीं आया हो या कोई डाउट हो, हाथ खड़ा करके पूछो। प्रेसिडेंट कहाँ पर है मंदिर का? प्रेसिडेंट जी, आपको कोई डाउट है? अच्छी तरह से जैसे प्रभुपाद चाहते थे ऐसे मंदिर को मैनेज करो। भगवान साथ साथ चलेंगे। बड़े अनुभव हैं हमारे जीवन के, समझाए नहीं, प्रभुपाद की कृपा से। आपकी कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा हो जाएगी। हरे कृष्ण। अरे प्रभुपाद की कृपा तो पहले ही है, फूल। कोई प्रश्न किसी को नहीं? सब लोग एग्री हैं जो मैंने कहा। आपका क्या नाम? विजय। विजय। विजयदास। विजयदास। किसके चले आप? गोपाल कृष्ण। अब कहाँ से? मोर्चे से। पिछली बार मैं जब इधर आया था तो रघुनाथ प्रभु थे। हाँ, पिछली बार नहीं। अच्छा, रघुनाथ था। हरे कृष्ण। तेरे को तो प्रश्न तो नहीं कोई किसी?